ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बरेली की, जहां सीएमओ कार्यालय पर शिव सैनिक का हंगामा बढ़ा। साथ ही बात होगी मुरादाबाद की, जहां मुरादाबाद में बैंक द्वारा हुई नीलामी में मुस्लिम युवक द्वारा मकान खरीदने पर हिंदू संगठन ने विरोध किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बरेली से है, जहां मंगलवार को सीएमओ कार्यालय पर शिव सैनिकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में शिव सैनिक सीएमओ दफ्तर पहुंचे। इस दौरान शिव सैनिकों ने सीएमओ मुर्दाबाद के नारे लगाए और स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर विरोध किया। मामला मेट्रो विजन हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस अस्पताल में गंभीर लापरवाही की गई, जिससे मरीज को भारी नुकसान हुआ। पीड़ित परिजन और शिव सैनिक एक सुर में मेट्रो विजन हॉस्पिटल को तत्काल बंद कराने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक अस्पताल प्रशासन और जिम्मेदार डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक धरना जारी रहेगा। धरने में शामिल शिव सैनिकों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे गुस्सा और बढ़ गया। मौके पर मौजूद नेताओं ने साफ कहा कि मेट्रो विजन हॉस्पिटल को सील किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। कोई बात नहीं, अपने भाई बताओ हॉस्पिटल। नाम क्या है आपका? ममता। अच्छा, कहाँ पर आपने ये अपना ऑपरेशन कराया था हाथ का? रवि हॉस्पिटल में। ये तो रवि वाले में इससे पहले आपने कहाँ कराया था? उससे पहले तो देखो कि मेट्रो विजन में मुझे भर्ती कराया गया था, तो वहाँ पे मेरे दर्द हो रहा था पथरी का, तो वहाँ पे इंजेक्शन लगाया था, तो देखो कि मेरा हाथ काला पड़ता चले गया, नीला पड़ता चले गया। मेट्रो विजन में इलाज कराया था, इनका अपॉइंटमेंट कराया था 2 तारीख। जी, मेरा नाम दीपक पाठक है और मैं शिवसेना से यहाँ पर जिला प्रमुख हूँ। किस तरीके का ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? देखिए, इस माह 2 तारीख को हमारे कार्यकर्ता भाई धनपाल जी, इन्होंने अपनी पत्नी का पित्त का ऑपरेशन कराने के लिए मेट्रो विजन अस्पताल में लेकर के गए। शाम को एडमिट कराया वहां पर, और एडमिट कराने के बाद शाम को इनको एक इंजेक्शन लगाया गया, और वो इंजेक्शन किस तरीके के लगा कि इनका पूरा हाथ सड़ गया। और जब हॉस्पिटल की डॉक्टर पूनम गंगवार, मेट्रो विजन अस्पताल जो मिनी बाईपास पर है, उन्होंने जब देखा कि हाथ पूरा रात भर में काला पड़ गया और इन लोगों ने हाथ पांव इनके फूल गए, तो सुबह इन लोगों ने वहां से छुट्टी कर दी कि आप कहीं और ले जाइए, हमारे बस का नहीं है। सुबह इन्होंने तत्काल सामने एक रवि वार्षणे डॉक्टर साहब है, उनका अस्पताल है रवि मिनी बाईपास पर, वहां एडमिट कराया। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये हाथ का ऑपरेशन करना पड़ेगा और नहीं तो हाथ कट जाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाथ कटने से बचा लें। ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद ये पेशेंट हमारा आपके सामने है। कल ही शाम को इनकी छुट्टी होकर के आई है। ऑपरेशन से मतलब हाथ को तो काफी हद तक ठीक कर लिया, परंतु इनकी 3 उंगलियां कट गई। 1 सप्ताह पहले हमने सीएमओ साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया, तो सीएमओ साहब ने बड़े स्टाइल में हमसे बोला, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, और कार्यक्रम है, आप 15 दिन बाद आइए। 15 दिन में मरीज मर जाएगा। हमारे योगी जी, मोदी जी शासन सुशासन की बात कर रहे हैं और इन लोगों के कान में जू तक नहीं लग रही है। हमने एक जिला अधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया, मजबूर होकर के उस हॉस्पिटल पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी ने वहां बात करने की कोशिश की तो अस्पताल की तरफ से ये बताया गया कि हमारा सब मामला निबट गया, और पूनम मैडम के डॉक्टर विजय कोई है यहाँ पर सरकारी अस्पताल में होंगे, वो उनके भाई हैं, उन्होंने सारा मामला सेट कर लिया। तरीके की मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, इनको जो इनके साथ अंग भंग हुआ है, हम सबसे पहले इस पे मुकदमा लिखवाएंगे, और ये अस्पताल अगर सील नहीं होगा तो शिवसैनिक यहाँ भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और आज तो यहाँ बैठे हैं, और बृहस्पतिवार को हम सारे लोग मेट्रो विजन अस्पताल के आगे बैठेंगे जाकर के। या तो सीएमओ साहब 24 घंटे के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित करें, अन्यथा शिवसैनिक क्या करेगा ये समय पे पता लगेगा। क्या लगता है जिले में और भी ऐसे संस्थान चल रहे हैं? बहुत बहुत बुरी स्थिति है। भ्रष्टाचार व्याप्त है शहर में। झोला छाप डॉक्टरों की अंधा पैसा बंधा हुआ है सीएमओ ऑफिस में, उनका पैसा आता है। अब मैं धीरे धीरे सब चट्टे खोलूंगा ना इनके, मुझे मिल गए इनके डिपार्टमेंट के कुछ 4-6 लोग इन्हीं के खास, मैं उन सब के चिट्टे खोलूंगा। और कई हॉस्पिटलों से इनका परमानेंट उगाही है, उसका फिक्स है कि इतना पैसा जो है वो हर महीने आना ही आना है। कुछ भी करो, मरीजों को मार दो, कोई मतलब नहीं। लेकिन इस मामले में आदरणीय सीओ थर्ड साहब पंकज श्रीवास्तव साहब ने एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई। उन्होंने जब हमने प्रार्थना पत्र कप्तान साहब को दिया, उनके पास जांच गई, उन्होंने हॉस्पिटल प्रबंधन को बुलवाया और बुलवा करके डांटा और कार्रवाई का आश्वासन दिया।
बट उनका भी कहना यही है कि जो सीएमओ ऑफिस से हमारे पास कार्रवाई होगी उसी के संग धाराओं में हम आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन सीएमओ साहब तो पता नहीं कौन सी नींद में सो रहे हैं, अब आज पता लगेगा कौन सी नींद में सो रहे हैं। क्या है सीएमओ ऑफिस पे, किस वजह से धरना प्रदर्शन किया गया, क्या कार्रवाई की मांग की गई? क्योंकि हमारे संज्ञान में आया कि कोई महिला पेशेंट विजन मेट्रो हॉस्पिटल में है, उसने एडमिट किया होगा, कोई उन्होंने ट्रीटमेंट दिया होगा, ट्रीटमेंट के बाद में कुछ हो सकता है कमी आई हो, तो उन्होंने हमारे 1 हफ्ते पहले शिकायत की है। उसके लिए टीम गठित कर दी गई है। टीम में डिप्टी सीएमओ, एक जनरल सर्जन है, वो जो भी टीम निर्णय लेगी उसके अनुसार नियमानुसार उस अस्पताल में कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोप लगाए हैं कि शिकायत दर्ज करने के बाद भी कार्रवाई अब तक की? देखिए, एक प्रोसीजर होता है विधिक कार्रवाई के अनुसार कि अगर 1 हफ्ते में दी है तो टीम गठित करने के उपरांत कम से कम 1 सप्ताह और लग जाता है। तो उसमें जो है मरीज को प्लस हॉस्पिटल के जो भी संचालक उनको बुलाया जाता है, वो अपना अपना पक्ष उसमें रखते हैं और जो भी अभिलेख उनके होते हैं अस्पताल में उसके आधार पर हमारी कमेटी जो है निर्णय लेती है। क्या लगता है इन दिनों काफ़ी सारे हॉस्पिटलों की शिकायत आती है कि अस्पताल पे लेकर तो लगातार कुछ ना कुछ कार्रवाई तो होती है, लेकिन कहीं आश्वासन लोगों को मिलता है और नहीं, हमारी तरफ से अभी जो है हम डिप्टी सीएमओ ने अभी पिछले 3 दिन में लगभग 3 हॉस्पिटल सील किए हुए हैं विभिन्न जगहों पर, और कार्रवाई कंटिन्यू चल रही है। और कि कोई सेटिस्फाई नहीं होता है तो उसके लिए हम बैठे हुए हैं, आप हमसे शिकायत कर सकते हैं, उस पर नियमानुसार कार्रवाई हम करने के लिए तत्पर हैं। थैंक यू। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच से है, जहां अवैध और जहरीली शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मोतीपुर क्षेत्र में जंगल के किनारे नाले के पास अवैध शराब बनाने के एक बड़े अड्डे का भांडाफोड़ किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर आबकारी विभाग की टीम ने बुधवार को मोतीपुर के जंगल से सटे इलाके में छापेमारी की। इस दौरान टीम को नाले के पास कई ड्रमों में अवैध कच्ची शराब बनती हुई मिली। यह शराब जहरीली हो सकती थी, जो पीने वालों के लिए घातक साबित होती। छापेमारी के दौरान आबकारी टीम ने मौके पर मौजूद कई ड्रम अवैध कच्ची शराब को तुरंत नष्ट कर दिया। इसके अलावा शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और बड़ी मात्रा में लहन भी बरामद किया गया, जिसे भी मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया कि जिले में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री को रोकने के लिए ऐसे अभियान जारी रहेंगे। इस मामले में आगे की जांच और कार्रवाई की जा रही है, ताकि इसमें शामिल लोगों को पकड़ा जा सके। आबकारी विभाग की ओर से आज थाना मोतीपुर के अंतर्गत अवैध शराब बनाने वालों पर शिकंजा कसा गया है। उस पर क्या कार्रवाई हुई और कितने लोग उसमें गिरफ्तार हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिलाधिकारी महोदय के आदेश से प्रवर्तन कार्य वैसे तो निरंतर चलता ही रहता है, और एक विशेष कल प्रवर्तन की कार्रवाई सर्किल 6 के आबकारी निरीक्षण द्वारा की गई। उसके तहत एक प्लेस है मोतीपुर थाना अंतर्गत उदपा गांव है, वहाँ नाले के पास भारी मात्रा में शराब बनाए जाने की सूचना थी। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। हरदोई के थाना मल्लावा पुलिस ने बिना लाइसेंस के पशु काटने वाले गिरोह का सफल भांडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। ये सभी आरोपी थाना मल्लावा क्षेत्र के मोहल्ला नसरत नगर के निवासी हैं। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है और स्थानीय प्रशासन ने इसे लेकर कड़ी सतर्कता बरतने का निर्णय लिया है। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के कानून गोयान से एक मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक द्वारा मकान खरीदा गया है। अब मुस्लिम युवक द्वारा मकान खरीदने पर एक हिंदू संगठन ने विरोध जताया है और कहा है कि हिंदू इलाके में मुस्लिम युवक द्वारा मकान खरीदा गया है। शिवसेना के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र अरोड़ा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, कानून गोयान में एक मकान राकेश रस्तोगी व सुषमा रस्तोगी का है। उस पर यूनियन बैंक का कर्ज होने के बाद बैंक मैनेजर पर साठ-गांठ करके मकान को मुस्लिम युवक द्वारा नीलामी में ले लिया गया है। इसका विरोध किया गया है। इसके साथ ही शिवसेना ने मुरादाबाद के कई मुस्लिम इलाकों में धर्म परिवर्तन जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं और मुसलमानों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया है।
ये मुख्य रूप से हिंदू क्षेत्रों में लव जिहाद और लैंड जिहाद चल रहा, उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया और मांग करी है कि इसका निस्तारण हो। माननीय जिलाधिकारी महोदय इस पूरे विषय को संज्ञान में लेके जो मुस्लिम द्वारा ये मकान लिया गया उसको वापस करा करके हिंदू जब खरीदने को तैयार है तो संप्रदायिकता न बढ़े, तनाव न बढ़े, आपसी माहौल मुरादाबाद का खूबसूरत है वो बना रहे, उसी को लेके हमने माननीय डीएम महोदय को एक ज्ञापन दिया। मेरा नाम भैया सागर रस्तोगी है। रस्तोगी जी, क्या आज प्रकट था शिवसेना ने आपके लिए कलेक्ट्रेट पर जो है ज्ञापन सौंपा है मकान को लेकर, क्या पूरा मामला? सर हमारे मकान पे लोन था, ठीक है, जो 2 साल तक तो हमने दिया है, लेकिन लॉकडाउन में हमारी थोड़ी आर्थिक हालत स्थिति सही नहीं थी, तो इस चक्कर में हम दे नहीं पाए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा पिताजी की हमारे तबीयत ख़राब हो गई, उस चक्कर में भी थोड़ा सा मैं आर्थिक हालत मजबूत नहीं थी पैसे की। फिर उसके बाद बैंक ने हमें जो है क्या कहते हैं इधर आके बताया कि 1 मिनट भैया मुझे। कितने का आपने लोन लिया था, कितना जमा कर दिया था और कितना जमा रह गया? भैया हमने 8 लाख का लोन लिया था, ठीक है। हमने 1.5-2 साल किस्तें बिल्कुल सही दी। उसके बाद जो है क्या कहते हैं लॉकडाउन आ गया, जिस कारण पारिवारिक आर्थिक हालत ठीक नहीं थी हमारी। लॉकडाउन के बाद 1-1.5 साल के बाद भी मतलब आर्थिक हालत ठीक ना होने पर क्या हुआ कि जो आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर शिवसेना ने ज्ञापन सौंपा है आपके मध्य, क्या मामला है? हमारी बैंक से एक मांग थी, क्या हमसे पैसा भी लिया गया, बैंक ने 65,000 रुपये लिए, जो बैंक में रसीद के तौर पे हमारे पास वो है, पर उसके बाद भी हमें हमारा मकान नहीं सौंपा गया। बैंक ने कहा कि मेरठ जाओ, क्या कहते हैं देहरादून जाओ, बट बैंक ने हमारे को क्या कहते हैं नहीं समझा। और क्या आपने ये मकान किसी को बेच दिया है? जी नहीं, हमने नहीं बेचा, बैंक ने 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए ऊपर वो करके बैंक ने किसी और पार्टी को नीलाम कर दिया। क्या नाम है उसका हमारे नीलामी किया है? क्या नाम है उसका जिसका नाम बैंक ने नीलाम अब्दुल रजाक नाम है उनका। क्या चाहते हैं कि आप बैंक के माध्यम से उसको कब्जा देंगे, क्या मामला? सर हम लोग तो गरीब आदमी हैं, मेरे माँ बाप को देखो, ठीक है, हम पैसा देने को तैयार हैं, बैंक का पैसा देने को तैयार हैं पिछले 2 साल से, बट हमारा अभी भी 30/10 का हमारा केस चल रहा है देहरादून DRT कोर्ट में। मुरादाबाद के प्रशासन से अधिकारियों से क्या मांग करना? हमने मांग ये की है कि हमारा अभी 30/10 को केस चल रहा है DRT में, ठीक है। एक केस हमने सुप्रीम कोर्ट में भी लगा दिया है, बस हमें जो है बस कहीं से भी इंसाफ मिल जाए, हम तो इंसाफ के साथ हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम विपिन भटनागर है, मैं शिवसेना का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और इस क्षेत्र से पूर्व में पार्षद भी रह चुका हूँ। क्या पूरा मामला ऐसा था कि आज कलेक्ट्रेट पर आपके माध्यम से इनको ये हमारे क्षेत्र के यहाँ निवासी हैं, काफ़ी टाइम से यहाँ पर ये क्षेत्र में रह रहे हैं, यहाँ पर किन्हीं कारणवश इन्होंने अपनी स्थितियों के देखते हुए यूनियन बैंक बुधवार शाखा से 8 लाख का लोन लिया था, पर बीच में काफ़ी टाइम पहले कोरोना टाइम के अंदर ये किसी आर्थिक स्थिति की वजह से, इनके फादर भी बीमार थे और भी आर्थिक स्थिति होती है, बैंक का कुछ समय से लोन नहीं जमा कर पाए, कुछ इन्होंने पैसा बैंक में दिया भी, पर उसके बाद भी बैंक अधिकारियों ने इन्हें हमेशा लगातार बैंक अधिकारी गुमराह करते रहे। जो बैंक का मैनेजर है गौरव शुक्ला, उसने लगातार गुमराह करा और परसों भी इस तरीके की बात 4 दिन पहले माननीय महापौर के निवास पर भी उस अब्दुल रज्जाक के सामने बात हुई। उसने खुद मुँह से ये बात करी कि मैंने बैंक वालों को 2.5-3 लाख रुपए ऊपर 13 लाख में मकान लेके 2.5-3 लाख रुपए बैंक वालों को मैनेजर को मैंने दिए हैं, तब ये मकान मैंने नीलामी में लिया गया है। हमारी प्रशासन से ये मांग है कि नवरात्र का सीजन चल रहा है और ये हिंदू बहुल क्षेत्र है और इस टाइम हमारी भाजपा में हिंदूवादी सरकार यहाँ पर बैठी हुई है, तो हम ये मांग करते हैं प्रशासन से कि हमें कुछ समय का समय दिया जाए। हम जो है बैंक का एक पैसा, हमारे ये जो वादी हैं जिनका मकान है वो एक पैसा बैंक का चुकाना चाहते हैं। आपने ज्ञापन सौंपा है शिवसेना के माध्यम से, पर क्या किस बात की मांग की है, क्या मांग? हमने ये मांग करी है कि बैंक
से प्रशासन हम लोगों के पक्ष में बैंक से पैसा बैंक का दिलवाए और हमें कुछ जायज पैसा दिलवाए और कुछ समय दिलवाया जाए। हमें समय दिलवाया जाए। क्षेत्र की जनता में बहुत रोष है और क्षेत्र की जनता अगर इस तरीके की स्थिति प्रशासन नहीं मांगा तो क्षेत्र में सब लोग पलायन करने के लिए भी यहाँ पर सोच रहे हैं कि ये सब लोग यहाँ से पलायन भी करेंगे क्षेत्र में, अगर यहाँ पर जबरदस्ती बैंक वालों ने अधिकारियों ने मिलकर साठगांठ करके यहाँ पर किसी को कब्जा दिलवाने की कोशिश करी गई। तो क्या आश्वासन दिया जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन दिया? जिलाधिकारी जी को हमने जिलाधिकारी जी के एसएम में एसीएम यहाँ पर एसीएम महोदय यहाँ पर थे, हमने उन्हें बताया कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा केस जो है हमारा पेंडिंग है और डीआरटी रेवेन्यू कोर्ट देहरादून में भी हमारा यहाँ पर केस पेंडिंग है। तो कुछ समय दिलवाया जाए और समय मांगना लोकतंत्र में अधिकार है, समय दिलवाया जाए। बैंक का पैसा देने के लिए हम सब तैयार हैं और इस स्थिति से निपटाने के लिए। और ये जनता ये आज योगी से भी मांग करते हैं, शासन प्रशासन से भी मांग करते हैं कि न्याय करा जाए और न्याय हित में और समय दिलवा के और हमें न्याय दिलवाया जाए। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। प्रयागराज के मेजो रामनगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत विशेष स्वास्थ्य मेला आयोजित किया। ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक चलेगा। 23 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित शिविर में जिले के डॉक्टरों ने टीबी रोगियों, नेत्र रोगियों और गर्भवती महिलाओं की जांच की और उन्हें प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम के दौरान महिला सशक्तिकरण पर भी विशेष जानकारी दी गई और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन भी किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक चंद्रशेखर गुप्ता के नेतृत्व में यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें मनोज कुमार, शुभम पांडे, अंकित सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे। शिविर के दौरान टीवी पर अभियान से जुड़े कार्यक्रम भी प्रसारित किए गए। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।